ओके तो आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, उसका नाम है एवरेज। एवरेज नाम है टॉपिक का, सॉरी परसेंटेज। एवरेज तो ऑलरेडी हो गया है। टॉपिक का नाम है बेटा परसेंटेज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। हर एग्जाम में, इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, हर एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं आते हैं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होता ही है क्वांट सेक्शन। तो इसमें थोड़ा परसेंटेज डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से ही परसेंटेज से डील करते हुए हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी परसेंटेज पढ़ते हैं, सब कुछ परसेंटेज निकालते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें समझने का तो नहीं है, पर हम यहाँ पर एक कोशिश ये करेंगे कि हम कैसे परसेंटेज तेजी से निकाल पाए, ठीक है। हम ये ट्राई करेंगे कि हम कुछ ऐसे मेथड डेवलप करें कि हम परसेंटेज जो है बाकी जो लोग हैं उनकी तुलना में जल्दी कैलकुलेट करें। इसका फायदा क्या होगा, एग्जाम में बेटा अगर 20 से 30 सेकंड भी बचा लिए क्वेश्चन में, तो वो दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर पाओगे आप, ठीक है। और यही अपना एम है। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है पर और सेंट। सेंट मतलब आप जानते हो कितना होता है, 100। तो पर सेंट मीन्स पर 100 कोई वैल्यू निकाल रहे हैं 100 के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू 100 कोई वैल्यू निकाल रहे हैं हम 100 के रिस्पेक्ट में, उसे ही हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एसएससी का एग्जाम है, टोटल 4 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म एग्जाम दिया, टोटल 4 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया 20,000 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया। तो क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट लोगों ने क्वालिफाई किया एग्जाम, ये क्वेश्चन। तो जो भी टोटल होता है ना, उसे 100 मान लीजिए। जो भी टोटल चीज है उसको आप क्या मान लेंगे, 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100 निकालना है। तो टोटल को हम क्या मान लेंगे, टोटल क्या है 4 लाख। 4 लाख को हम 100 मान लेंगे कि ये 100 के बराबर है। समझ में आ रहा है। तो जितने लोग क्वालिफाई किए वो कितने के बराबर होगा बताइए। अगर 4 लाख 100 के बराबर है, देखिए 4 लाख जो है वो 100 के बराबर है। चलो अभी फॉर एग्जांपल ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं 20 लाख मान लेता हूं कि, सॉरी 20 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 लाख मान लेता हूं कि स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ थोड़ा सिंपल एग्जांपल ही दे रहा हूं, तो उसमें अभी डिटेल में मत जाओ, ठीक है। तो 4 लाख 100 के बराबर है, तो 2 लाख कितने के बराबर है, 2 लाख है 50 के बराबर, ठीक है। 2 लाख 50 के बराबर है। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया एग्जाम, 2 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो अगर मैं परसेंट में बोलूं तो आंसर मेरा क्या आएगा सर, 50%। 50% क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 4 लाख कैंडिडेट जो टोटल है उसको हमने 100 माना है, तो 2 लाख कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा सर। अगर 4 लाख 100 है तो 2 लाख 50 हो जाता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 के रिस्पेक्ट में आपकी क्या वैल्यू है। तो भाई मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, 2 लाख वाली। तो 2 लाख जो है 100 के रिस्पेक्ट में कितना है सर, 50। तो आंसर आता है 50%। और एक्चुअली में हम कैसे निकालते हैं सर, जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय जो टोटल है इंटू 100। ये एक्चुअल फॉर्मूला, यहां से भी सॉल्व करोगे आंसर 50% आएगा। पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि परसेंटेज मतलब परसेंट मतलब हर अपनी जो वैल्यू है वो 100 के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो टोटल है 4 लाख, उसको अगर मैं 100 मान लेता हूं तो मुझे निकालना है 2 लाख। तो ये कितना हो जाता है सर, ये 50 हो जाता है। हाफ है ना, 4 लाख का हाफ ही तो है,
तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50। तो आंसर कितना जाएगा बेटा, ये जो 50 आया ना वही परसेंट है 50%। ये क्या बता रहा है, ये 50% क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 50/100 है ना, कि आपकी जो वैल्यू है वो 50 है विथ रिस्पेक्ट टू 100। यहां तक क्लियरिटी है आप लोगों को, बताइए। बहुत सिंपल सी मीनिंग समझाइए परसेंटेज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी परसेंटेज में अपन शुरू नहीं करेंगे, पहले हम बेसिक्स, कुछ फ्रैक्शंस के बेसिक देखेंगे यहां पर, बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, परसेंटेज शुरू करने से पहले मैं फ्रैक्शन के कुछ बेसिक बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि यही अपने टॉपिक में यूज होने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसा कोई नंबर भाई जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, वही फ्रैक्शन होता है। तो मैं यहां पर आपको एक चीज बताने वाला हूं, अभी नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूं इसको। अगर डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में, तो ये मैं कंसेप्ट यहां पर आपको बता देना चाहता हूं। देखिए डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में है, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आंसर आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं तब क्लियर होगा। एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलता हूं बेटा 9/64, इसको सॉल्व करोगे तो 9/64 ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/64 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6। तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर के फॉर्म में है, तो जब भी डिनोमिनेटर 2 की पावर में हो, 5 की पावर में हो, या 2 की पावर इंटू 5 की पावर में हो, हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, वो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इन्फिनाइट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, अभी मैंने सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज कंफर्म बताऊंगा, बता सकता हूं कि इसका जो आंसर आएगा ना वो टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो आंसर कितना आता है बताइए। आंसर आता है, ये वैल्यू देता है 0.140625। 9 डिवाइडेड बाय 64 का आंसर क्या आता है, 0.140625। ये है। तो देखो ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद 5 तक जा रहा है फिर खत्म हो जा रहा है, इसके बाद आगे नहीं जा रहा है, तो मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। तो एक तो ये चीज है कि मैं कैलकुलेट करूं डिवाइड करके, दूसरी टेक्निक ये है कि बिना कैलकुलेट किए भी आप पता लगा सकते हो। बस देख लो कि डिनोमिनेटर जो है 2 पावर में है, 5 की पावर में है, या 2 इंटू 5 की पावर में है। अगर ये तीनों केसेस है तो आंसर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा हमेशा। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए 2 की पावर क्या है, 6 है ना, डिनोमिनेटर में 2 की पावर क्या है, 6 है। तो आप यहां से ये भी बता सकते हो कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट आएंगी, क्योंकि 2 की पावर क्या है, 6 है। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आई हैं, तो 3 4 5 6। क्लियरिटी है, बताइए। दो कंसेप्ट बताए मैंने, एक तो टर्मिनेटिंग कब होता है डेसिमल, और दूसरा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी वो भी आप बता सकते हो डिनोमिनेटर देख के। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट था, शायद किसी को भी नहीं पता होगा ये, ठीक है। पर इस वाले कंसेप्ट का यूज करके आप जो एग्जाम में कई बार ट्रिकी सर क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे आप। हाँ मैं अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, उसके बाद भी डाउट रहता तो बताना, ठीक है। ओके और भी एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड, सेकंड अगर मैं बोलता हूँ बेटा 7/3, 7/3, ध्यान से देखिए,
ये डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, डिनोमिनेटर सिंपली 3 है। तो ये 2 की पावर में नहीं है, 5 की पावर में नहीं है, 2 इंटू 5 की पावर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो होगा ना, यहीं से बता सकते हो बिना सॉल्व किए, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा इसका आंसर। डिवाइड करके देखो, पता चलेगा कि जो है ना, ये डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 1.3913 है ना, ऐसे चलते जाएगा, 2.33333 ऐसे चलते जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है ना, वो 2 की पावर में नहीं है, 5 की पावर में नहीं है, और दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, कुछ इन तीनों से हटके कुछ आएगा ना, तो कभी भी उसका, उस फ्रैक्शन का कभी भी आंसर टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 15673 डिवाइड बाय 4096, थोड़ा चेंज करते हैं, 15625, एक मिनट, 813 डिवाइड बाय 62500। क्वेश्चन आपको मैं ये दे रहा हूं कि बिना सॉल्व करे आप बताओ कि क्या ये टर्मिनेट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, दोनों चीजें आपको बतानी है बिना सॉल्व करे। तो इसका सिंपल आंसर है, देखो 6250 को ध्यान से देखिए, 6250 को मैं लिख सकता हूँ 625 इंटू 100। 625 क्या होता है, 5 की पावर 4, और 100 क्या होता है, 25 इंटू 4, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 2। तो 62500 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2। तो आपने क्या देखा कि ये 5 और 2 के प्रोडक्ट में है, और मैंने बताया कभी भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो तो हमेशा वो टर्मिनेट होगा, तो ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो बिना सॉल्व करे मैं बता सकता हूं कि ये पहली बात तो ये है कि ये टर्मिनेट होगा। दूसरी चीज ये है कि मुझे निकालना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, आपको पता है भाई, अगर सिर्फ नीचे 2 आता, जैसे ये वाले केस में सिर्फ नीचे 2 था, इसकी जो भी पावर होगी उतनी डिजिट्स आएंगी, पर यहाँ पर 5 और 2 दोनों है, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ मैक्सिमम पावर 5 और 2 में किसकी है सर, 6 की है। तो 6 की है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट आएंगी। इसको सॉल्व करके देख लो, डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएंगी। सर
चलिए, मैं ये बता रहा था कि इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कुछ बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हैं यहाँ पर, जिनको अगर आप सॉल्व करना है, बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि सॉल्व करना है, और ऑप्शन दिए हुए थे उसमें, ऑप्शन ए बी सी डी, 3 ऑप्शन दिए हुए थे। ए ऑप्शन मान लीजिए कि कुछ ऐसा था 723, है ना, पॉइंट, कुछ 6 डिजिट थी यहाँ पर पॉइंट के बाद, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन था 723 डॉट, यहाँ पर 5 डिजिट्स थी, ओके। यहाँ पर 12 डिजिट थी, यहाँ पर भी कोई नंबर था 661 पॉइंट, और 12 डिजिट थी आंसर के बाद। तो अल्टीमेटली जो एग्जामिनर था ना, उसे पता था कि इतना बड़ा नंबर है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो बच्चे सॉल्व करेंगे तो फैल जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना ही नहीं था, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना था वहां पर। यही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, उसी कंसेप्ट का यूज आप यहाँ कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। अगर आप ये निकाल लेते हो, ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था और उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 12 डिजिट है। और क्वेश्चन में अगर आप नंबर्स देख रहे हैं तो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको अगर आप डिवाइड करने बैठ जाओगे तो एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन की बलि देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जामिनर ये चाह रहा था कि आप लोग ना कुछ दिमाग लगाओ। तो दिमाग हम क्या लगाते हैं, देखो ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर को देखिए 4096 है, ये होता है 2 की पावर 12। यहां पर है 15625, ये होता है 5 की पावर 6। यहाँ 625 है, अभी 625 का निकाला था मैंने, ये होता है 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने निकाला था इसको, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर्स 2 की पावर और 5 की पावर में है, मतलब ये जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक ही आएगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इस वाले का आंसर जो आएगा, वो डेसिमल से 12 डिजिट तक आएगा, पता है आपको, क्योंकि 2 की पावर 12 है डिनोमिनेटर में। इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल से 6 डिजिट तक आएगा, और इसका जो आंसर आएगा, इसमें बड़ी पावर किसकी है सर, 5 की है। तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल से 6 डिजिट का आएगा, क्योंकि 5 की पावर 6 है। तो आपको पता है कि अगर मैं एक नंबर लिखूं जिसमें मान लो डेसिमल में 10 डिजिट है, एक नंबर लिखो जिसमें डेसिमल में 5 डिजिट है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, यहाँ ऐड का साइन है, अगर मैं ऐड करूंगा तो बताइए आंसर में कितनी डिजिट्स होंगी डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद आंसर में कितनी डिजिट्स होंगी। सॉरी, ये 625 नहीं है, ये 62500 है, ठीक है। अब सही है, हाँ, देखो ध्यान से, एक चीज यहां पर आपको गौर करनी है कि अगर मैं डेसिमल में कोई नंबर लूं जिसमें 10 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, और एक और नंबर लूं जिसमें 5 डिजिट है डेसिमल के बाद, दोनों को ऐड करूं तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। आंसर है, करके देख लो, एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो अपने से, तब क्लियर हो जाएगा आपको। आंसर है कि 10 डिजिट्स आएंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद जिसमें ज्यादा डिजिट्स है आंसर में उतनी डिजिट्स ही आती। एग्जाम्पल लेकर के आप चेक कर सकते हो। तो अगर इस वाले में डेसिमल के बाद 12 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, तो आंसर में कितनी आएगी, डेसिमल के बाद 12 डिजिट आएगी, क्योंकि 12 हाईएस्ट है। तो जो भी ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन डेसिमल के बाद 12 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आपका आंसर था, उसी को टिक करके आपको आगे बढ़ जाना। बात समझ में आई, ये सब कंसेप्ट मैंने क्यों बताया।
तो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो आपने बताया ऐसा हो क्यों रहा है ना? ऐसा हो क्यों रहा है कि आपने बोला कि 2 की पावर 6 है अगर डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट आती है। तो इसको प्रूव कर सकते हैं, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं प्रूफ करके इसको बताता हूं आपके सामने, जिसको समझ में आए बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 7 है और डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में बन जाता है। 2 की पावर 8 मान लो बन जाता है और 5 की पावर 4 बन जाता है डिनोमिनेटर। तो आपको पता है अगर ऐसा केस बन रहा है तो आंसर में क्या आता है बेटा? आंसर में डेसिमल के बाद 8 डिजिट आएगी, 8 डिजिट्स। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 7/2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4। अब मैं क्या करता हूं? मैं इंटू करता हूं 5 की पावर 4 से और डिवाइड भी कर देता हूं 5 की पावर 4 से। ऐसा तो मैं कर सकता हूं। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? ऊपर बन गया 7 इंटू 5 की पावर 4 और नीचे क्या बन गया? 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? 7 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू 5 की पावर 8 लिख सकता हूं इसको। ये बन जाएगा 7 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू 5 क्या हो जाता है? 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। तो बताइए आंसर में क्या होता है? आंसर में आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 आता है, डिनोमिनेटर में 10 आता है तो उसकी जो भी पावर है उतने डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो अगर इसकी पावर 8 है तो डेसिमल के बाद 8 डिजिट आएंगी, मतलब जो डेसिमल होगा वो 8 डिजिट के पहले लगेगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर है आपको? तो यही फंडा है, यही लॉजिक है कि जो भी मैक्सिमम नंबर होता है ना 2 और 5 में, जो भी मैक्सिमम होता है, कौन होता है यहाँ पर? जैसे 2 है, 2 की पावर क्या है? 8। तो आप अल्टीमेटली क्या करते हो? यहाँ पर 5 की पावर 8 बना देते हो। ये क्या हो जाता है? 2 इंटू 5 10 की पावर 8 हो जाता है। तो डेसिमल जो है 8 डिजिट के पहले आ जाता है। यही लॉजिक है कि इन दोनों में जिसकी भी पावर ज्यादा होगी डेसिमल उतनी, डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स आएंगी। ये लॉजिक है इसका। कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा। ठीक है, तो कुछ को आया है ये तो कंफर्म कर दो मुझे। कुछ लोग समझ गए कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है समझना, पर समझ लोगे तो कोई ऐसा नहीं कि कोई नुकसान करेगा। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट हो गया फ्रैक्शन का, जो कि हम परसेंटेज टॉपिक में बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, मैंने एवरेज टॉपिक में भी कुछ मिक्स फ्रैक्शन यहां पर यूज किए थे। अल्टीमेटली मैं मिक्स फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट आप लोग को यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसा दिखता है सर? ऐसा 3 1/2 ऐसा कुछ दिखता है मिक्स फ्रैक्शन। तो ये क्या चीज है? ये मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, क्यों यूज करते हैं? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है 3 + 1/2। जो चीज लिखी हुई है ना, इसका मतलब यही होता है 3 + 1/2। तो 3 + 1/2 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कहने का मतलब ये है जब भी मेरे पास एक इंटीजर है प्लस फ्रैक्शन है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे? इंटीजर और फ्रैक्शन ऐसे करके। इंटीजर क्या है यहाँ पर? 3 है, फ्रैक्शन क्या है? 1/2। दोनों ऐड में है ना, तो इनको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। ये कोई नंबर नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों को ऐड ना कर करके मैं ऐसे लिख देता हूं। या तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 7/2 बन जाएगा। या तो मैं इन दोनों को 7/2 लिख दूं, या इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दूं 3 1/2 से, मिक्स फ्रैक्शन। कोई भी फर्क नहीं है, तीनों चीजें सेम ही हैं।
सॉरी, क्लियरिटी है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए मुझे ऐड करना है, 3 मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है। देखिए तीन मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है मुझे, तो आपको पता है इसको ऐड करने के लिए क्या करोगे। एक तरीका ये है कि आप क्या करोगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी कर लो, ऐसे कर सकते हो। पर इसको सॉल्व कर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 3 4 1 अपॉन 7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 4 1 अपॉन 17, यही तो है, इसका रिप्रेजेंटेशन ही तो है ये। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 6 अपॉन 17, इसको लिख सकता हूँ 9 + 10 अपॉन 17। अब क्या करूं, इंटीजर्स को ऐड कर लो आपस में, इंटीजर्स को आपस में ऐड कर लीजिए। टोटल इंटीजर्स कितने हो गए, 3 + 5 + 9 17, प्लस यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शन, इनको ऐड कर लीजिए। कितना आ रहा है ये, 6 4 10 20, 20 अपॉन 17 कितना आ रहा है, 20 अपॉन 17। यहां तक क्लियर है, 20 अपॉन 17 आ रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये इंटीजर है ये फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 17 20 अपॉन 17। ये आंसर आ गया। क्लियर है, बताइए। इसका आंसर आ गया ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। बाकी लोग क्या डाउट है, इंटीजर को ऐड किया, फ्रैक्शन को ऐड किया, इंटीजर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखी बिना सॉल्व किए इंटीजर। जितने लोग ने यस सर बोला है वो थोड़ा चुल्लू और पानी ले लें हाथ में और उसमें डूबने की कोशिश करें, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर डूब सके वो तो, क्योंकि अब तो अब तो सब गलत ही बोलोगे। सर 37 आ रहा है, रहेगा ना 37। 6 + 4 = 10, 10 + 10 = 20, 20 अपॉन 17, ये तो सही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसमें एक स्टेप में आपने गड़बड़ की है, बाकी तो सब सही है। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। पर आपने एक स्टेप में डाउट गड़बड़ की है, वो ये है बेटा, इन दोनों को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिख दिया आपने, ये गड़बड़ किया। तो मिक्स फ्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो थ्रू आउट योर क्वांट आप लोग को याद रखनी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है ना, वो डिनोमिनेटर से हमेशा हमेशा छोटा होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। उसका कारण ये है, उसका कारण क्या है कि 2 जो है ना, ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर, ये डिवाइजर होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर आपको पता है बेटा, रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। तो ये यहां गड़बड़ यही है कि 20 अपॉन 17 जो है ना, ये गड़बड़ है, क्योंकि 20 ऊपर आ रहा है, 17 नीचे आ रहा है, 20 बड़ा आ रहा है। पर ऐसा नहीं होता, तो आपको ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 अपॉन 17 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्म में। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड कर लो, 20 को 17 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1 अपॉन 17। रिमाइंडर यहां पर लिखा जाता है, क्वेश्चन यहां लिखा जाता है, और सॉरी, एक मिनट, कुछ कुछ एक मिनट, 70, सॉरी सॉरी, गलत रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इसे लिखेंगे 17 यहां पर लिखा जाता है, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि बताया था ना ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, और यहां आता है क्वेश्चन। सॉरी, ये रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो 20 अपॉन 17 को बेटा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में पहले। 1 3 अपॉन 17, ऊपर रिमाइंडर आता है, नीचे डिवाइजर आता है, और यहाँ क्वेश्चन आता है। मिक्स फ्रैक्शन, ये जो है ना मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ ऊपर रिमाइंडर है, नीचे डिवाइजर है, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है। अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन ही गलत है। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा जो होगा ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट, उसमें न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो मैंने क्या किया, मैंने जब सॉल्व किया ना, तो 20 अपॉन 17 आया, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है?
अब क्या है, अब इसके बाद एक स्टेप है, देखिए तो आपको दिख रहा है ये 17 इंटीजर है, और ये 1/3/17 में भी ये क्या है, इंटीजर ही तो है। अरे ये यही तो है, 1+3/17 यही तो है, ठीक है। तो ये 1 जो है इंटीजर है, तो 17 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 18 हो जाएगा। और ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो ये ऐसे ही रहेगा 3/17। तो ये अब ये मिक्स फ्रैक्शन सही है। इसमें न्यूमरेटर देखिए ध्यान से, ये छोटा है डिनोमिनेटर से। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं आप, तो उसमें जो फ्रैक्शन होना चाहिए ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट, वो हमेशा उसमें आपको न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा करना है। ऐसे नहीं कर सकते कि 17 यहां पर है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, देखिए ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा है, 3/1/2। ये मैं इसलिए लिख पाया हूं क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर वो नहीं होता छोटा, मान लीजिए 5/2 होता, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता ऐसे फॉर्म में कि ये छोटा हो जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2, ये लिख सकता हूं, है ना, मिक्स फ्रैक्शन। पहले कन्वर्ट कर लो, अब इसके बाद इन दोनों को आप ज्वाइन करके क्या लिख सकते हो, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 1/2 1/2 रहेगा। क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए जरा, 3/4/17। देखिए मैं जब सॉल्व कर रहा हूं ना, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि मैं सॉल्व कर लूं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं, ऐड कर लूं, एलसीएम ले लूं, ये सब, वो सब कुछ नहीं करना है, ये सब स्टेप्स को अवॉइड करना है। देखो इसको सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका ये है कि मैं इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं। 17 3 कितना होता है, 51, ये हो जाएगा 55/17, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 85 91/17। अब इन दोनों का एलसीएम ले लूं, 17 एलसीएम आ जाएगा, 55 + 91 कितना हो जाएगा, 5694146, ठीक है। ऐसा कर सकते हो सॉल्व, पर मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई भी कैलकुलेशन यहां पर नहीं करना चाहता हूं, मैं सिंपली जो है आंसर लाना चाहता हूं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। ये ट्रिक बता रहा हूं, ये एडिशनल चीज आप लोग को मैं यहाँ बता रहा हूं। ये कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको पता है कि 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 4/17 इसको लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 + 6/17 लिख सकता हूँ। इंटीजर प्लस इंटीजर हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। और ये फ्रैक्शन आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 10/17। अब ध्यान से देखिए, ये जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब मैं इसको कुछ भी अब यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 8 10/17। क्लियर है ये चीज, इसको आप डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन में, तो भाई इंटीजर प्लस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है ना, तो उसके लिए इंटीजर तो कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, अल्टीमेटली मैंने क्या बताया आपको कि मैंने कोई भी यहां पर कैलकुलेशन नहीं की है और इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया है। ये चीज मैं करना चाहता था विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। मेरे ख्याल से आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन देखा, जिनको कोई डाउट होगा किसी भी स्टेप में तो एक बार वीडियो को ना वापस से देख लेना, क्लियर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हमने मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन देखा है। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, और अगर नंबर बड़ा होता है दोनों से तो सॉल्व करने पर करेंगे फिर आंसर, राइट, सही है, ठीक है। अपने से खुद से एग्जांपल ले लो और चेक कर लो कि सर ने जो बताया है वो सही बताया गलत बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आपके पास है, मैं ऐसा एक्सप्रेशन देता हूं, और ये सब जो भी पढ़ा रहा हूं ये परसेंटेज टॉपिक में आगे यूज होगा, अलग अलग क्वेश्चन में जब मैं यूज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास होने वाली है, और थोड़ा टाइम देना चाहता हूं कि आप लोग पहले फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि परसेंटेज हमने कैसे करते हैं, परसेंटेज टॉपिक जैसे आज तक आप करते आए हो थोड़ा उससे डिफरेंट करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे उससे, तो थोड़ा टाइम भी चाहिए आप लोगों को। देखिए इंटीजर -13 मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है,
कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन बने ना, इंटीजर माइनस मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। कैसे? एक तरीका क्या है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और फिर एलसीएम वगैरह लोगे और सॉल्व करोगे, माइनस करोगे। पर ये नहीं करना है अपने। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए आपके सामने, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटीजर माइनस मिक्स फ्रैक्शन, तो 16 में से देखो ये इंटीजर है ना, ये 13/4, ये क्या है, 13 + 4/19 है, यही है ना ये। तो ध्यान रखना 16 माइनस करना है, तो 16 में से माइनस क्या करोगे, 13 नहीं करोगे। 16 में से 13 माइनस नहीं करना है, 16 में से एक प्लस करके माइनस करना है। मतलब 16 में से 13 है ना, तो 14 माइनस करो 16 में से। तो 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 2 आएगा। 2 आ गया, ये आपका इंटीजर वाला पार्ट आ गया मिक्स फ्रैक्शन का। और यहां पर क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करिए, 19 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 15। और नीचे क्या है 19, तो ये 19 रहेगा। तो ये शॉर्टकट बता रहा हूं बेसिकली, कभी भी इंटीजर माइनस फ्रैक्शन दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एग्जांपल लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, मान लो मैं लिखता हूं कि 500 माइनस 480 13 डिवाइडेड बाय 19, ये क्या है, इंटीजर माइनस मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट एक स्टेप में, सिंपल है। जो इंटीजर है उसमें से माइनस करना है, किसको, जो यहां पर इंटीजर वाला पार्ट है उसमें +1 करके। ये ध्यान रखना, 480 माइनस मत करना, 481 माइनस करना, ठीक है। तो 500 में 481 माइनस करिए, कितना आएगा आंसर, 90, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि यहां पर क्या आएगा, इसमें क्या करते हैं, 19 माइनस 13 करते हैं, ठीक है। 19 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 6। तो 6 ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर जो रहेगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आंसर यही आएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन ही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बताइए। और एग्जांपल लेने, इंटीजर माइनस मिक्स फ्रैक्शन करने की शॉर्टकट टेक्निक है ये। पहले आप क्या करोगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 1024 है, ठीक है, माइनस 3 1/27 है। इसको सॉल्व करना है तो इसकी सिंपल टेक्निक ये है कि 1024 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 3 नहीं करना है, 3 + 1 माइनस करना है, ठीक है। तो 1024 में 4 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 1020। और फ्रैक्शन में क्या आता है, इन दोनों को पहले माइनस करिए, 1/27 कितना जाएगा, ये 26, और नीचे क्या जाएगा 27। बस सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम एलसीएम लेके, तो यही आंसर आएगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, इंटीजर माइनस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे एक स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो ये चीजें क्लियर है। पहले तो मैंने फ्रैक्शन के कुछ बेसिक्स बताए हैं, फिर मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन का बेसिक्स बताया आपको। चलिए नेक्स्ट, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखिए, अब फाइनली परसेंटेज पे आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अपने को कन्वर्ट करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में, कैसे करते हैं, कोई परसेंटेज दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 60%, क्या है 60%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करते हैं अपन, सबको पता है कि सर 60% होता है 60/100। ये हो गया फ्रैक्शन में, 0 से 0 काट लो, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 3/5 आ जाएगा। ऐसे करते हैं ना। तो पहले तो आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 60%। 60% का मतलब क्या है, कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू 100। ये क्या बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू 100 मेरा आंसर 60 है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 60/100 लिख सकता हूं। क्लियर है। 60% का मतलब क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू 100 मेरा आंसर 60 है, तो ये क्या है
60/100, 60 विथ रिस्पेक्ट टू 100 ही लिखा हुआ है मैंने, यही क्या होता है 60% होता है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाता है 3 2 6 और 5 2 10, तो ये आ जाता है 3/5। इसका आंसर क्या आ जाता है फ्रैक्शन में 3/5 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूं कि एक मिक्स फ्रैक्शन देता हूं 33 1/3%, ऐसा लिखा हुआ 33 1/3%, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो आपको पता है कि इसको 33 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 33 प्लस 1/3%। इसको ऐड कर लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, 99 प्लस 1/100/3 आ जाएगा ये परसेंट। तो ये क्या बोल रहा है, ये पहले तो मैंने क्या, मुझे क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है मैंने। अब मैं देखता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो मेरा आंसर है ना वो 100/3% का मतलब क्या है कि जो मेरा आंसर है वो 100/3 है विथ रिस्पेक्ट टू 100। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100/3 विथ रिस्पेक्ट टू 100। क्लियर है, तो 100 से 100 ये डिवाइड में ही है, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 33 1/3 का परसेंट का फ्रैक्शन क्या आता है 1/3 आता है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए, सिंपल होता है, जो भी परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड बाय 100 करना होता है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी मीनिंग में ही है, परसेंट की मीनिंग में ही ये चीज है कि परसेंट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो 60% लिखा है मतलब 60/100। कोई डाउट है इसमें। मैं डायरेक्टली करवा नहीं रहा हूं, समझा के करवा रहा हूं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन तो सीख ही लिया हमने, अब देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में। फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रैक्शन लिखा है 1/2। फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि मेरा जो वैल्यू है ना वो 1 है विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, मेरा जो वैल्यू है वो 1 है विथ रिस्पेक्ट टू 2। 1/2 का मतलब यही है। पर परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू 100। विथ रिस्पेक्ट टू 100 क्या है, तो भाई 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये लिखा हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 देखना तो क्या करोगे इंटू 100 कर दो। समझ में आ रही बात। तो जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है वो ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू होता है किसी नंबर के, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है। तो अगर मेरे को 100 के रिस्पेक्ट में देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटू कर दूंगा 100 से। तो कितना हो जाएगा ये 100/2, तो आंसर आ जाएगा 50%। कहने का मतलब है कि हाफ जो होता है ना वो 50% के बराबर होता है। वैसे ही मैं बोलूं कि 1/3 क्या होता है, 1/3 परसेंटेज में क्या होगा, तो आपको पता है कि 1/3 का मतलब क्या है 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 है। मेरा जो आंसर है ना वो 1 है विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 क्या होगा, तो इंटू कर दो 100 से, 1/3 इंटू 100। पर क्योंकि परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर देना है। ठीक है, तो 100/3 आ जाएगा, ये जाएगा 33.33%। वही परसेंट का सिंपल फंडा है, मीनिंग वही है कि विथ रिस्पेक्ट टू 100 निकालनी है कोई चीज। ये परसेंट साइन का एक ही मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू 100 मेरा क्या आंसर है। ये 33.33% क्या बता रहा है, अगर मैं बोलूं कि तो मेरी क्लास की स्ट्रेंथ जो है ना, क्लास में 33.33% लोग प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ एक बार, एक मतलब भी पता होना चाहिए ना अपने को। देखिए 33.33% मान लीजिए कि सी सेट का क्वालिफाइंग है, सी सेट का क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये है कि अगर सी सेट पूरा 100 मार्क्स का आएगा ना तो मेरे को 33.33% मार्क्स लाने हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि परसेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो टोटल मेरा 100 है, उसमें से मैंने कितने स्कोर किए 33.33 किए।
ये मीनिंग है बेटा परसेंट की, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब देखिए क्या है। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 नीचे आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 33। 33 इंटू 3 कितना होता है, 99 होता है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो तीनों वैल्यू सेम ही है, चाहे ये बोल दूं, चाहे ये बोल दूं, चाहे ये बोल दूं, सब सेम। अब देखिए, अब परसेंटेज में चैलेंज कहां आता है एग्जाम में। परसेंटेज में, परसेंटेज के जो कंसेप्ट है वो सबको पता है। अगर कोई पेपर हो रहा है, कोई एग्जाम हो रहा है इंडिया में, तो आप मान लो कि हर कैंडिडेट को पता है कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हर बंदे को पता है जिसने ठीक ठाक तैयारी की। एक में डिवाइड बाय 100 करना है, एक में इंटू 100 करना है। तो फिर डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा उन बंदों में जो एग्जाम निकालेंगे और जो जो नहीं निकाल पाएंगे, उनमें क्या डिफरेंस आएगा। तो उनमें डिफरेंस ये आएगा कि आप लोग जो है ना इसी चीज को फास्ट करोगे, परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में। ये अपने को करना है फास्ट एग्जाम में। ये चीज समझ में आ रही है, ये अल्टीमेट एम है। क्योंकि जो आपका साथ वाला बंदा होगा वो उसमें 30 सेकंड वेस्ट करने वाला है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, और कई बार 1 मिनट भी वेस्ट कर सकता है अगर कैलकुलेशन ट्रिकी है तो। पर हम जो है उसको डायरेक्ट देखेंगे और लिख देंगे कि भाई 1/24 का परसेंट में पता होगा अपने को, 4 1/6% होता है डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा, अपन 30 to 40 सेकंड सेव कर सकते हैं हर क्वेश्चन में, और इसको किसी दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एग्जाम में ध्यान रखना, इट्स ऑल अबाउट द टाइम। टाइम का ही खेल है वहां पर, आता हुआ भी नहीं कर पाते लोग, टाइम का खेल है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन को परसेंट में लिखा हुआ है। अभी मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है कि हाफ का परसेंट क्या होता है, 50% होता है। कैसे करते हैं भाई, फ्रैक्शन को इंटू 100 करके हो जाता है, परसेंट आ जाता है। तो ये जो भी फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इनको इंटू 100 कर दोगे तो ये वैल्यूज आएंगी, 50%, 33 1/3%, 25%, 20%, 16 2/3%। और ये टेबल मैंने ग्रुप में भी भेजी थी, ये टेबल मैंने ग्रुप में भेजी थी, आप लोगों ने देखा इस टेबल को। यस सर। यस सर। ठीक है, ये टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये टोटल 26 अगर आपको याद है। और ये इसको ऐसे याद नहीं करोगे, प्रैक्टिस से याद करोगे। मतलब क्वेश्चंस जब करोगे ना तो टेबल को एक प्रिंट आउट निकाल लो, ज्यादा ये कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकाल के सामने रखो, इसको देखते जाओ, याद हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना। तो 26 वैल्यूज है, अगर आपने ये याद कर ली ना, एग्जाम में यही वैल्यूज 99% बार रिपीट होती है। 99% जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिर्फ 1% का केस छोड़ देता हूं जहां पर एक आधी बार कोई दूसरा परसेंट पूछ लिया है, यही 26 वैल्यूज के ऊपर पूरा परसेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद है, 5/8 डायरेक्टली याद है कि 62 1/2% होता है, डायरेक्ट लिख दोगे तुम। दूसरा बंदा क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा 5/8। खैर ये डिफिकल्ट नहीं है 5/8 इंटू 100 करना, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है करना इसको। लेकिन यहां पर भी थोड़ा बहुत भी टाइम अगर आप बचा पा रहे हो, जैसे 3/8 इंटू 100 करना है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी टाइम अगर आप बचा लोगे अपने दूसरे बंदों के कंपैरिजन में, तो आपको एक एज मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम यही सीखने वाले हैं यहाँ पर। बाकी क्वेश्चंस को कैसे स्मार्ट तरीके से करना है वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे, पर आज जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि इन वैल्यूज को आप लोग को ना थोड़ा सा याद करना है। जैसे आपको 1/2 तो याद ही होता है कि भाई 50% होता है, 1/3 33.3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है। यहां से याद करना पड़ेगा आपको। 1/10 तो पता ही है 10% होता है। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको पता होता है, 1/25 इज 4%, ठीक है। ये इजी वैल्यूज है, 1/20 इज 50%। तो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है ना, कुल मिला के 15-16 वैल्यूज है, उनको और याद कर लो, प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएंगी। फिर आपको इसका फायदा मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा आपको। जब अभी नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, लेकिन इन वैल्यू की मदद से
हम बड़े फ्रैक्शंस को भी परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफिकल्ट फ्रैक्शन परसेंट को भी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो इसका मैं तुमको यूज केस बताता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और इनको ऐसे याद मत करना, देखते जाओगे, अभी बहुत टाइम है तुम लोग के पास। तो क्वेश्चन करोगे ना, परसेंट कभी भी दिखे, मान लो परसेंट दिखता है तो डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए, 4% इज नथिंग बट 1.25, क्लिक होना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, और नहीं होगा तो ऐसा ही नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन कर लोगे भाई, क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तुमको आता ही है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना भी आता है। समझ में आ रहा है? तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियरिटी है यहाँ तक? पर यहाँ पर मैं आप लोग को वही चीज बता रहा हूँ कि अपन को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाई, वो एक्स्ट्रा यही है परसेंट में। ठीक है, कोई यहाँ पर वैल्यूज वगैरह नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हो। 1/16 इज मिक्स फ्रैक्शन में 6 1/4%, 1/17 इज 5 15/17%, 1/18 इज 5 5/9%। अभी मैं एग्जांपल से इसको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये कैसे करेंगे अपन इसको। ये क्लियर है? टेबल क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फ्रैक्शन को परसेंट में लिखा हुआ, बताइए। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं बेटा, तो ये जो लिखा है ना, ये कैसे आया है भाई? 3/8 फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करके कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 300/8। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये देखो यही टाइम है ना, कितना भी फास्ट कोई भी बंदा हो, वो एटलीस्ट कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन हो, 10 to 15 सेकंड्स तो लगाएगा ही ये करने में, मुझे पता है। 300/8, अब इसको सॉल्व करोगे तो 4×2 = 8 होता है। ठीक है, 150 दूनी ये 300 होता है, और ये 2×2 = 4, और ये हो जाता है आपका 75। तो 75/2 आ रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 237/1। तो ये ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 10 सेकेंड्स कोई भी कितना भी अच्छा आता हो कैलकुलेशन में कर वेस्ट होता है टाइम, ये टाइम आप यहाँ बचा सकते हो अगर आपको ऑलरेडी वैल्यू याद है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको कैसे यूज करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जो टेबल एक बार अगर हो सके तो आप लोग उस टेबल को अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहां पर वैल्यूज यूज करने वाला हूँ। ओके, मैं टेबल खोल लीजिए जो मैंने ग्रुप में भेजी थी, यही टेबल भेजी है मैंने, ये वाली। आई थिंक यहाँ पर दो वैल्यूज मिसिंग थी, एक बार चेक कर लेना कि है कि नहीं, शायद है 1/17 और 1/18। टेबल है आप लोग के सबके सामने? बताइए। यस सर। फोन में खोल लो। अब देखो कैसे यूज करना है इसको। चलिए मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरे को निकालना है 2/3, मुझे निकालना है 2/3 कि 2/3 का परसेंट में क्या होगा, ये क्वेश्चन। 2/3 परसेंट में क्या होगा? नॉर्मल मेथड क्या है? 2/3 इंटू 100 कर लू, है ना, तो परसेंट में आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66, डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, है ना, 6332%, है ना। ये कैसे लाया मैंने? डिवाइड करके, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और ये 3 तो 3, डिनोमिनेटर जो रहता है वो रहता ही है यहाँ पर। तो ये पूरी प्रोसेस को हम अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, अल्टीमेट एम हमारा यही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे 1/3 की वैल्यू याद होगी। बताइए 1/3 की वैल्यू क्या है टेबल में देख के? 1/3 इज नथिंग बट 33 1/3%। टेबल देखिए, ये रही 1/3, ये आपको याद ही है। ठीक है, तो 2/3 यहां से आप बहुत ही इजिली निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, 2/3 क्या होगा? अगर ये 1/3 की वैल्यू है परसेंट में, तो 2/3 क्या है? इसका दुगना ही तो है, ट्वाइस तो है इसका। ये भी क्या कर दोगे, यहाँ इंटू 2 कर दो इसमें, तो 33 में इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 66। और 1/3 में इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। ये परसेंट, बताइए, हो गया विद इन सेकेंड्स। 2/3 की परसेंट में वैल्यू विद इन सेकेंड्स निकाल लिया, यही आ रहा था आंसर। अरे दिमाग में कुछ जा रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? आओ, ठीक है।
हाँ ठीक है। अब वैसे ही मैं बोलूं कि चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाई जाए, कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर, ताकि इसमें अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जब इनटू कर रहे हो ना बेटा, तो ध्यान रखना ये जो फ्रैक्शन होता है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो होगा ना, ये ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहना चाहिए डिनोमिनेटर से। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये बार बार मैं इस चीज पे स्ट्रेस भी दे रहा हूँ, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर छोटा है, 2 जो है 3 से छोटा है, इसलिए डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया मैंने, और नहीं होगा तो कन्वर्ट करना पहले, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगी कई बार। चलिए अब एक मैं क्वेश्चन दूं आपको, चलिए टेबल आपके सामने है, मुझे बताओ 4/5 की वैल्यू विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, सिर्फ टेबल का यूज करो। 4/5 की वैल्यू विदाउट सॉल्विंग बताइए कितना आएगी। इजी है वैसे, बहुत सिंपल वैल्यू है ये, ऐसे भी दिख जा रहा है कि डायरेक्टली क्या है ये परसेंट में। हम्म 8 नहीं है, 80%, हाँ 80, राइट। देखिए 4/5 की वैल्यू निकालना है, तो 4/5 की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे 1/5 की वैल्यू तो याद है। 1/5 क्या होता है, 20%। तो 4/5 क्या हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स ही होगा, तो 80%। ये तो खैर बहुत ही इजी वैल्यू है। तो आप लोग को ना बेसिकली वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं आप लोग को ये क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि एग्जाम में मिक्स्ड फ्रैक्शन बना करके देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना करके परसेंटेज दिया जाता है एग्जाम में। अगर मुझे ये टेक्निक नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, उस मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, फिर उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये टेक्निक पता है तो मैं डायरेक्टली उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये चीज मुझे बतानी है आप लोगों को। ओके, और देखते हैं एग्जांपल्स। क्वेश्चन है 5/11, 5/11 परसेंटेज में क्या होगा, 7/11 का परसेंट वैल्यू बताइए। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना इजी है, मुझे पता है। 5/11 तो नहीं पता, 1/11 मुझे पता है, कितना होता है 9, 1/11% होता है। 5/11 क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कर दो इसका, 9×5 = 45, और ऊपर 5/11%, ये आ गया। वैसे 7/11 निकालना है तो 7 टाइम्स कर लीजिए, तो 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 63, और वहां पर क्या हो जाएगा 7/11%। क्लियर है यहां तक, सिर्फ 1/11 की वैल्यू पता है ना, तो मैं ये सब वैल्यूज निकाल सकता हूँ यहाँ से मल्टीप्लाई करके। पर एक कैच आएगा, ठीक है, शायद अभी भी नहीं है। चलो एक और एग्जांपल ले ले, अगर 10/11 निकालना है तो 10/11 क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा 90, और ऊपर 10/11% हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बताइए सारी वैल्यूज क्लियर है कैसे आ रही है, डायरेक्ट परसेंट कैसे निकाल रहा हूं मैं विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, ठीक है। और जैसे अब ये यूज करोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करो, 1/11 वैल्यू लो और उसके ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स खुद से निकालो। ये जब प्रैक्टिस करोगे तो 1/11 की वैल्यू याद हो जाएगी तुम लोग को। बहुत सिंपल है, 1/11 क्या होता है 9, 1/11%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे निकालना है 5/12, 5/12 की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ परसेंट, है ना, परसेंटेज में निकालना। तो मुझे पता है 5/12 तो नहीं पता, 1/12 क्या होता है 8, 1/3% होता है, ओके। तो 5/12 निकालना है, मतलब 5 से इंटू करना है, तो 8 5 से कितना हो जाएगा बेटा 40, और यहां पर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। पर देखो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है मिक्स फ्रैक्शन का, इसमें क्या आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा हो जाता है तो मैंने क्या बताया आपको, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत ईजी है ये तो, है ना, 3 की टेबल है बेसिकली, 3 1 3 होता है, और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो 5/3 को क्या लिख सकता हूँ 1 2/3 लिख सकता हूँ। अब मैं ऐड कर सकता हूँ, देखिए यहाँ इंटीजर 40 है, और यहाँ पर इंटीजर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, तो 41 इंटीजर हो जाएगा, और फ्रैक्शन कितना है 2/3, तो 2/3 फ्रैक्शन हो जाएगा।
तो 5/12 में बेटा आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है ना इंटू करने के बाद, वो डिनोमिनेटर से बड़ी हो जा रही है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और बस ऐड कर देना है इसको भी। और ये बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, प्रैक्टिस से आसानी से कर सकते हो इसको। ठीक है, बताइए इसका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा 41 2/3%। ठीक है, एक मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, चलिए बताइए 11/12 निकालिए, मुझे आंसर बताइए इसका 11/12। ये क्लियर, इसमें कोई डाउट है क्या? जो मैंने किया है यहाँ पर कोई डाउट है, बताइए। एक बार आप ये 2/12 निकाल लो। ठीक है, 2/12 की वैल्यू बताओ मुझे, और 11/12, पहले 2/12 निकालो फिर 11/12 निकालना है। 2/12 इजी है, कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू बाई ट्वेल्व जो है, हाँ 1/12 होता है 8 1/3%। 2/12 क्या हो जाएगा, 2 से इंटू कर देना है, 2 से इंटू कर दूंगा तो 8 को 2 से इंटू करूंगा 16 हो जाएगा, और फ्रैक्शन को करूंगा तो 2/3 हो जाएगा। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। पर जब मैं 11/12 करूंगा बेटा, 11/12 जब मैं करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको करना है 11 से इंटू, किसको, इसको 8 1/3 को, तो ये हो जाएगा 11 से 8 को इंटू करूंगा तो 88, और फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा 11/3, जो कि क्या है, गड़बड़ है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है, 3 3 जा 9 और ऊपर आएगा 2। तो ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 88 + 3 कितना हो जाएगा 91, और फ्रैक्शन में क्या है 2/3। तो भाई 11/12 की परसेंट में वैल्यू है 91 2/3%। बताइए कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार वापस प्लीज। 11/12 को, यस सर। चलो देखिए 11/12 की मुझे परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो 1/12 की तो मेरे को ऑलरेडी याद ही है कि 1/12 होता है 8 1/3%। तो 11/12 निकालना है, तो मतलब इसमें 11 का इंटू करना है, तो 11/12 बन जाएगा। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, 11 का इंटू कर दूंगा राइट हैंड साइड में। तो जब मैं राइट हैंड साइड में 11 को इंटू करूंगा तो 8 × 11 हो जाएगा 88। ठीक है, और 1/3 × 11 कितना हो जाएगा 11/3। पर मैं इसको ये नहीं लिख सकता बेटा, 88 11/3 नहीं लिख सकता मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, और बोल दो कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, 11/3 को कन्वर्ट करूंगा पहले मिक्स फ्रैक्शन में, इसके एक्चुअल फॉर्म में। तो इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होगा 3 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटीजर 88 है, यहाँ पर भी एक इंटीजर एक्स्ट्रा आया है 3 आया है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 91, 91 यहाँ आया है। ठीक है 91, और क्या बचा, फ्रैक्शन बचा 2/3, तो 2/3 यहाँ पर आ गया, और बचा क्या, परसेंट। तो 11/12 की परसेंट में वैल्यू क्या होती है 91 2/3%। ठीक है, चलिए और एक आध ले लेते क्वेश्चन है, जैसे मुझे निकालना कि 5/8 की परसेंट में वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है 1/8 होता है, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, 12 1/2% होता है, 12.5% होता है। ठीक है 1/8, तो 5/8 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स इंटू करना है, तो 12 को 5 से इंटू करोगे तो 60 आ जाएगा, और इसको इंटू करूंगा तो 5/2 आ जाएगा, ये गड़बड़ है, इसको कन्वर्ट करो 2 2 1, एक फ्रैक्शन में यही होगा, तो क्या हो जाएगा ये 60 + 2, ये 62, और 1/2 फ्रैक्शन और परसेंट में। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूं कि 3/8 निकालिए क्या होगा, तो 1/8 तो ये रहा, 3/8 मतलब 3 से इंटू करना है, तो 3 से इंटू करो राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा ये 3 से 12 इंटू करूंगा दैट इज 36, और ऊपर आएगा 3/2, ये गड़बड़ है, इसको कन्वर्ट करो 2 1 1। ठीक है, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा 37, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2%। ऐसे प्रैक्टिस कर लो आप, फ्रैक्शन को परसेंट में करने की ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हो इसलिए। क्लियर हो रही बात, बताओ।
ठीक है, अगर मैं बोलता हूं, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इसका, ठीक है। 48/7 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि 48/7 की वैल्यू क्या होगी, ये बोलता हूं मैं, तो मुझे पता है कि 1/7 मुझे पता है, याद ही है। 1/7 क्या होता है, टेबल देखिए, 14 2/7%, 1/7 होता है। पर अब दिक्कत क्या होगी, अब देखो 48 से इंटू करना है ना, 48/7 लाना है मुझे, 48 से इंटू करना पड़ेगा। 48 बड़ा नंबर है, पहले आप 48 को 14 से इंटू करोगे, है ना, राइट। फिर 48 को 2/7 से इंटू करोगे, यहां भी 2 × 48 करोगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। मतलब फिर ओरिजिनल मेथड में तो सिर्फ इंटू 100 ही करना है, ओरिजिनल मेथड में तो सिर्फ इतना करना है, ये करोगे तो और लंबा पड़ जाएगा। तो इसको भी थोड़ा और इजी कर सकते हो, उसके लिए क्या करो, देखिए ध्यान से, 48/7 आपको समझ में आ रहा है कि 1/7 से अगर मैं इसको डिराइव करूंगा तो 48 को से इंटू करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होंगी। उसकी जगह मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे, देखिए ध्यान से। अगर डायरेक्टली देखिए, अगर ये मान लीजिए 2/7 होता तो मैं डायरेक्टली 2 से इंटू कर देता, बहुत ईजी था मेरे लिए, या 3/7 होता या 4/7 होता तो बहुत ईजी। पर यहाँ बहुत बड़ा नंबर इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर इंटू करूंगा 48 से तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7, 7 6 42 होता है, और 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 6/7। इसमें कोई डाउट है तो लिख ही सकते हैं ऐसा। यहाँ तक क्लियर है क्या, पहले बताओ तब नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा मैं। ये क्लियर है, 48/7 को बहुत इजीली बेटा ये लिख सकते हो, 7 की टेबल पढ़नी है, बस 7 की टेबल पढ़नी है। 7 6 42 होता है, 42 + 6 = 48, ठीक है। तो 48/7 को मैं लिख सकता हूँ 6 + 6/7। ओके, अब ध्यान रखो बेटा, देखिए अब ये क्या है, अब मैं बताता हूँ इससे। देखिए 100% को फ्रैक्शन में क्या होगा बताइए, 100/100 होगा = 100। मतलब 1 जो होता है बेटा वो 100% होता है, 2 क्या होगा वैसे ही 200%, 3 क्या होगा वैसे ही 300%। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूं परसेंटेज में, है ना। आपको पता है 100% 1 होता है, 200% क्या होगा 2 होगा, 300% क्या होगा 3 होगा। तो 6 कितना होगा बेटा इन परसेंटेज, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ परसेंट, सर ये 6 जो है ना दैट इज 600%, ये 600% है, सही बात है। अब देखिए मुझे कैलकुलेट करना है पर 6/7 में क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट तो परसेंट में आ ही गया है, ये वाला पार्ट क्या होगा परसेंट में, यही तो कैलकुलेट करना है। 1/7 का पता ही है मुझे, 1/7 ये होता है, दिख रहा है 1/7 ये होता है। 6/7 निकालना तो 6 से इंटू करना है बेसिकली, है ना। 6/7 निकालना है तो 6 से इंटू करना है इसको, तो 14 2/7 को 6 से इंटू करना है, तो 14 × 6 कर लो, फिर 2/7 × 6 कर लो। पर दिक्कत यहाँ पर भी वही आएगी, देखिए 14 × 6 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 24, 84 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2/7 को 6 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि कर सकते हो इजिली, राइट। ये क्या हो जाएगा 715, तो 84 + 1 कितना हो जाएगा 85, और 5/7 परसेंटेज। ये वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 85, 5/7 परसेंटेज आ गई। अब ये परसेंट है, ये परसेंट दोनों को ऐड कर दोगे तो 600% ये है, 85 5/7% ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर ऐड होगा, तो 600 + 85 कितना हो जाएगा बेटा 685, और फ्रैक्शन वाला पार्ट फ्रैक्शन में रहेगा। इसका जो आंसर है 48/7 इज नथिंग बट 685 5/7%। कैसे कन्वर्ट किया, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि डायरेक्टली 1/7 की वैल्यू तो मुझे पता है, पर इंटू 48 करूंगा तो लंबा पड़ेगा, तो मैंने क्या किया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इससे क्या हुआ, इसमें ना ये वैल्यू जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया ना छोटा, 48 से क्या हो गया सीधे 6 हो गया, ये 6 आया तो 6 होता है 600%, तो ये 600% हो गया। 6/7 की वैल्यू निकालने के लिए 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। पर ये तब भी लंबा है, ये अभी भी लंबा है बेटा, इसको और भी शॉर्ट कैसे कर सकते हो, 48/7 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, चलिए यहां तक क्लियर है क्या, पहले तो ये बताओ।
देखो अल्टीमेटली क्या है, तुम्हें कुछ लोग को लग रहा होगा सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, जब ये डायरेक्टली 48/7 इंटू 100 कर सकते हैं अपन। कुछ लोग को लग रहा होगा ये, ठीक है, तो अभी लगने दो। थ्रू आउट द एंड, जब ये परसेंटेज टॉपिक एंड हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी बस सुनते जाओ ध्यानपूर्वक। यहां तक क्लियरिटी है आप लोग को, बताइए यहां तक क्लियरिटी है कैसे कन्वर्ट किया है मैंने इसको, पहले तो ये कंफर्म करो मुझे। 48/7 का परसेंटेज वैल्यू आती है 685, 5.7%, ठीक है। चलिए अभी इसी प्रॉब्लम को मैं और इजी करने वाला हूं, देखो ध्यान से। तो अल्टीमेटली क्या है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे क्वेश्चन को दिमाग लगा सकते हो, वहां पर कैलकुलेशंस बचा सकते हो, देखो ध्यान से। अल्टीमेटली मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको एग्जाम में ज्यादा फिजिबल लग रहा है, आपको वैल्यू नहीं याद आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्टली ऐसे कर लोगे, ठीक है, ऐसे करोगे, सॉल्व करोगे इसको। तो वो तो अब आपको, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं कि आपको क्या यूज करना है, पर अल्टीमेटली अपन यहाँ पर सब बताएंगे, ठीक है। चलिए ये मुझे क्या कैलकुलेट करना था, 48/7 का परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, ठीक है। मुझे 1/7 की वैल्यू पता है कि ये होती है 14/2/7%। मुझे समझ में आ रहा है कि 48/7 निकालना है तो इसको 48 से इंटू करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, दूसरा एक और तरीका है बेटा, माइनस के फॉर्म में भी कर सकते हो। देखो ध्यान से कैसे, देखिए ध्यान से। 7 6 कितना होता है 42, 7 7 कितना होता है 49, 7 7 49 होता है ना, ज्यादा क्लियर है। 7 7 49 होता है, तो 49 में से एक माइनस कर दूंगा तो 48 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये कंफर्म है, बताइए। इसको तो सॉल्व करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे 7 आ जाएगा, 7 7 49 माइनस 1, 48/7, ये तो पता ही है अपने को। कहने का मतलब ये है कि इस फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को, इसको नहीं, किसी भी फ्रैक्शन को आप माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। पर एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में 7 1/7, इस चीज को 7 माइनस 1/7 को क्या मैं 7 1/7 लिख सकता हूँ? आंसर बताओ, सबके आंसर चाहिए मुझे। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल। इसको ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है 7 + 1/7 का रिप्रेजेंटेशन है, ये माइनस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये, ठीक है। करेक्ट बात है। अब देखो जब आप इसको ऐसे लिख पा रहे हो तो इससे क्या होगा, देखिए ध्यान से। 7 क्या होता है 700%, है ना, ये तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट देखते हैं। 1/7, 1/7 की वैल्यू याद है ना आपको ऑलरेडी, क्या होता है 14/2/7%, 14/2/7%। और मैंने अभी आपको प्रीवियसली बता दिया है कि इंटीजर में से कैसे मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करते हैं एक स्टेप में। करो जरा, 700 में से माइनस करना है 14/2/7 को, तो क्या करते हैं 700 में 14 ना माइनस करके कितना माइनस करूंगा 15, तो 700 माइनस 15 कर दूंगा तो 685 आ जाएगा। और न्यूमरेटर क्या आएगा, 7 - 2 इज न्यूमरेटर, 7 - 2 इज 5, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 7। बताइए ये वाली प्रोसेस क्या आप सेकंड्स में नहीं कर सकते हो, बताइए जल्दी, अगर आपको 1/7 की वैल्यू याद है तो। मैंने कन्वर्ट कर दिया सीधे 48/7 को 685 5/7% में। दो कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, एक तो इंटीजर को मिक्स फ्रैक्शन से माइनस कैसे करते हैं उसकी शॉर्टकट टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको याद है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो डिफरेंट तरीके हैं अपनी कैलकुलेशंस को बचाने के लिए। अभी इनका वैल्यू समझ में नहीं आएगी, अभी आप लोग, क्योंकि आपका एग्जाम अभी बहुत टाइम बाद है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी आप लोग ने मोस्ट, अभी आप किसी ने भी, जहां तक जितने लोग यहाँ पर हैं, एग्जाम अभी दिया नहीं किसी ने, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। जिन लोगों ने दिया है उनसे जाके पूछना, जो बैंकिंग और ये सब का एग्जाम देते हैं, जहां भर भर के मैथ्स आती है, उनसे जाकर के पूछना कि क्वेश्चन कर पाते हो पूरे टाइम पे। द आंसर इज नो, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। तो उन उस वहीं पर एग्जाम कंडीशन में जो है टाइम की बहुत वैल्यू होती है, जो आपको आज नहीं समझ में आएगी।
पर यही परसेंटेज में ना जब ऐसे कुछ आएंगे, और ये सिर्फ परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, इनडायरेक्टली किसी और, जैसे टाइम एंड वर्क में, मैं उसी का एग्जांपल देता हूं, टाइम एंड वर्क में कोई परसेंटेज में दिया है, मतलब मान लो कि क्वांट के हर टॉपिक में परसेंटेज में डेटा दिया रहता है, और अगर आपको परसेंटेज का डेटा आप फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन का डेटा परसेंटेज में सेकंड्स में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो क्वेश्चंस आप दूसरों की तुलना में जल्दी सॉल्व कर लोगे। और वो 5-10 सेकंड का ही खेल है बेटा, एक दो क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा बना लिए और आप लिस्ट में हो जाओगे, नहीं तो बाहर हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसीलिए मल्टीपल तरीके बता रहा हूं आप लोग को सॉल्व करने। अल्टीमेटली तो आपके ऊपर है कि आपको एग्जाम में कौन सा यूज करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन में देता हूं, क्वेश्चन है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है 5/6। 1/6 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 16 2/3%। ठीक है, तो 5/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के फॉर्म में, 6 1 जा 6 होता है, -1/6, है ना। 1 -1/6 लिख सकता हूँ 5/6। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, डिवाइड करके ही लिख रहा हूँ बेटा, 6 की टेबल पढ़ रहा हूँ। 6 1 जा 6 होता है, तो 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 यहाँ लिखा है, -1/6 यहाँ लिखा है। ठीक है, 1 क्या होता है, 1 होता है सर 100%। 1/6 की वैल्यू आपको ऑलरेडी याद है, क्या होती है, 16 2/3%। इंटीजर में से मिक्स फ्रैक्शन माइनस करना है, बहुत ही इजी है। 100 माइनस क्या करोगे, 17 करोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 83। और यहां पर क्या माइनस करोगे, 3 - 2 कर दोगे तो 1/3%। हो गई है, चुटकियों में हो गया ये सॉल्व, इसकी परसेंटेज वैल्यू, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताइए। मैंने 2-3 तरीके बता दिए, और यही देखना मैं एग्जाम में कैसे फ्रैक्शन को डायरेक्टली परसेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं लिख दूंगा कि ये देखो, ये परसेंट, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका परसेंटेज ऐसे करके ये हो जाएगा 83 1/3%। ठीक है, आज मैं ज्यादा ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा इस टेबल से फैमिलियर हो जाओ, और जो मैंने एग्जांपल्स दिखाए हैं अपने से भी एग्जांपल बनाओ कुछ, और इन टेबल का यूज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, अल्टीमेटली अभी जो परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने टच भी नहीं किए जो एग्जाम में आते हैं, बस अभी बेसिक चल रहा है, थोड़ा माहौल बन रहा है बस, है ना। ये चीज का ध्यान रखना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, जो परसेंटेज के एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। यहां तक क्लियरिटी है आपको, बताइए। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने का शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड देखा, परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है। फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कर सकते हैं वो देखा हमने। अब हमें क्या देखना है, उसी का उल्टा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मुझे टेबल याद है वो, तो है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं क्या हम, 1 मिनट में देखता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं क्या आपको, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आए आप लोग को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, वही तो मजा आएगा। क्वेश्चन है, देखिए, एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 220 इज व्हाट परसेंट लेस लेस, ये करते हैं, 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। क्वेश्चन है कि भाई 85 जो है वो 510 का क्या परसेंट है, 85 जो है 510 का क्या परसेंट है। तो मतलब बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, 85, और देखिए जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज पूछा जाता है ना उसको नीचे लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। 510 के रिस्पेक्ट में पूछा है तो 510 नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, ये क्लियर है, ये आज तक आप करते आए हो, मेथड 1 जो है। क्लियरिटी है यहाँ पर, 85/510 इंटू 100%, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन एक बार देख लो ध्यान से फिर से।
यहाँ से एक जीरो काटोगे, फिर 850 करोगे, फिर 51 करोगे, फिर करोगे डिवाइड करोगे। सही है, जल्दी बताइए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन दिया था, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, यही तो पूछ रहा हूँ तब से। देखिए अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, हम टेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, 85 5/10 को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला 5 से जाएगा, है ना, 5 से जाएगा, नीचे वाला भी 5 से जाएगा, तो कितने से जाएगा देखो, 5 1 जा 5, 5 जा 35, है ना। और ये कितने से जाएगा, 5 1 जा 5, 50528 है, ठीक है, 102। और ये कितना हो जाएगा, 17 की टेबल में 102 आता है क्या? हाँ, 17 6 जा। तो बेसिकली ये जो है ना 85/510, ये है 1/6 के बराबर। सही बात है, 1/6 के बराबर है ये। 1/6 की क्या तुम्हें परसेंट वैल्यू पता है? टेबल देखो ध्यान से, 1/6 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? 16 2/3% होती है ना। बस हो गया सॉल्व, ठीक है। 1/6 इज नथिंग बट 16 2/3%। इसका जो आंसर है ना बेटा, वो 16 2/3%। बात समझ में आ रही है? सॉल्व क्या करना था मुझे, फिर से बताता हूँ। सॉल्व मुझे करना था कि सॉरी, सॉल्व मुझे ये करना था कि 85 जो है 510 का कितना परसेंट है। तो 85 ऊपर आएगा, 510 नीचे आएगा, इंटू 100, ये मुझे कैलकुलेट करना था। मेथड क्या है, मैं मल्टीप्लाई वगैरह करूं और डिवाइड करूं, ये सब करूं। पर पर मैं क्या करूंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। 85 क्या हो जाता है, ये 1/6 ही है। 85/510 इज नथिंग बट 1/6। 1/6 की मुझे पता है परसेंट में वैल्यू, ये क्या है, ये अल्टीमेटली क्या बन गया, ये बन गया कि 1/6 की परसेंट में वैल्यू निकालिए। तो 1/6 की परसेंट में वैल्यू मुझे ऑलरेडी याद ही है, तो हो जाएगा 16 2/3%। टिक करो, आगे बढ़ो। अब रिलेट कर पा रहे हो कि क्या पढ़ाया हूं और कैसे क्वेश्चन में यूज करना है इसको, जल्दी बताओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 220 is what percent less than 400? 220 जो है कितना परसेंट लेस देन है 400 का। अब ये क्वेश्चन आया है, देखिए किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 400 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 400 तो अल्टीमेटली नीचे आएगा ही आएगा, है ना, लेस देन 400%, है ना। 220 कितना परसेंट कम है 400 से, तो 400 से बोल रहा है तो मतलब 400 नीचे आएगा। और यहां पर 220 का परसेंट नहीं निकालना है, 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन निकालना है। तो पहले लेस कर दो, 400 में से पहले 220 को लेस कर दो, तो कितना आता है ये आ जाता है 180। 180 आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, 180 का परसेंट निकालना है 400 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत इजी है वैसे, 0 0 कर दो तो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, पर मैं वो टेबल का यूज करना सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, 180/400 है ना, इंटू 100%, इसका परसेंट निकालना है मेरे को। तो मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस रहेगा बेटा इसमें, इसको इसको पहले सॉल्व करो। 0 से 0 गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 3 जा 9 2 जा 18, और ये 22 जा 40, ठीक है, 9/20। सही है। अब 9/20 की फ्रैक्शन पे वैल्यू क्या निकाल सकते हो, तुम्हें पता है 1/20 कितना होता है बेटा, 5%। तो 9/20 कितना हो जाएगा, इसे 9 से इंटू कर दो ना सर, 45%। 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 45%। मतलब अगर आपको शॉर्टकट पता है, जैसे ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, इसमें इंटू 100 करके भी सॉल्व कर सकते थे इजिली, पर मैं बेसिकली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो टेबल है। तो 9/5 9/20 का केस बन रहा था, 1/20 की वैल्यू आपको याद है, तो 9/20 होता है 9 टाइम्स हो जाएगा, 45% इसका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है क्या आप लोग को, बताइए जल्दी बताइए। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1000, बहुत बड़ी वैल्यू है, 5256,
ऑफ 12 1/2% इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स जो है एक्स वो इस वैल्यू का 12 1/2% है। तो बताइए एक्स क्या है, ये क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि 12 1/2% की फ्रैक्शन में वैल्यू मुझे पता है। टेबल देखो ध्यान से, ये देखो टेबल 12 1/2% कहीं दिख रहा है, ये देखो 12 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8। तो ना मैं डायरेक्टली जब ये क्वेश्चन मेरे को कहीं ये वैल्यू दिखेगी ना तो मैं इसको डायरेक्टली 1/8 लिख दूंगा। एक बेसिकली क्या बन गया, 105256 इंटू 1/8 बन गया। जिस बंदे को ये टेबल याद नहीं है वो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा जो कि 25/2 होता है परसेंट, फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, 25/2 इंटू 100, ये 2 इंटू 50 हो जाएगा और फिर ऐसे कुछ करके करेगा। एक मिनट यार, एक मिनट। अच्छा सॉरी, हाँ गड़बड़ किया। ये परसेंट में है ना, तो 12 ये कितना हो जाएगा, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा वो, तो 25/2% आएगा। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, देख रहे हो। अब इसको भी क्या करेगा वो, सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। 21/4 और 1/8, इतना प्रोसेस करनी पड़ेगी इसको, तब जाके 1/8 आएगा। अगर आपको ऑलरेडी ये वैल्यू, क्योंकि देखो जो टेबल में जो वैल्यू लिखवा रखी है ना एग्जाम में, वही वैल्यूज आ रही है, वही वैल्यूज के ऊपर दिख जाएगा कि भाई वही वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वो टेबल में कुछ 25 26 वैल्यू है जिसमें 10 15 वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है और 12 13 वैल्यू याद करनी है, बस उतना ही। तो तो इसको अगर याद है तो डायरेक्टली आप 1/8 लिख दोगे इसको डायरेक्टली। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस नंबर का 1/8 कैलकुलेट करना है। तो इसको डिवाइड, इस नंबर को डिवाइड कर दो 8 से, तो ये इजीली डिविजिबल हो जाता है। डिवाइड करके देखना, किया जाता है 125 657। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 657। तो बेसिकली जो अभी तक जो भी चीजें बताई हैं वो यही बताई है कि भाई परसेंट अगर दिख जाए क्वेश्चन में तो तुमको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि परसेंट को डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख पाओ, और फ्रैक्शन दिख जाए अगर क्वेश्चन में तो उसको डायरेक्टली परसेंट में लिख पाओ। बस यही है पूरा खेल। यहीं से टाइम बचा सकते हो क्वांट के क्वेश्चनों में, और ये टाइम अभी बहुत छोटा लगेगा, पर जब क्वेश्चंस आएंगे, जब एग्जाम में बैठोगे तब समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस। अल्टीमेटली यही जो है कंक्लूजन है, जो जितनी चीजें यहाँ बताई है। अभी परसेंट के कोई भी टॉपिक मैंने शुरू नहीं किया है, कोई क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, बस एक बेसिक्स ही बताया है। तो अब मुझे बताओ इसके बाद क्या है। एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, पर वो ज्यादा हैवी हो जाएगा आज आपके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से बिल्कुल नई चीजें हैं आप लोगों के लिए, राइट। आज तक ऐसे कभी किया नहीं होगा किसी ने। तो आज टाइम देते हैं आपको, थोड़ा इसको रिवाइज करके आओ, ठीक है। तब इसके आगे बिल्डअप करेंगे और चीजें। और आप देखोगे कि परसेंटेज टॉपिक को विदाउट एनी एक्स वाई कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अगर मतलब अगर जैसे क्वेश्चन आते हैं कि वहां पर लेना ही पड़ेगा, तो वहां तो कोई ऑप्शन नहीं है अगर वो शॉर्टकट से नहीं होगा। पर ज्यादातर क्वेश्चन आज जो है ना, आप 2 3 स्टेप में लपेट लोगे परसेंटेज, ठीक है। बताइए, यहां तक कहानी क्लियर है।